मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 सितंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। यानी कि अब सभी लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी है। वह दिल्ली की सबसे युवा सीएम भी है। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। आतिशी दिल्ली के कालाकाजी सीट से 3 बार की विधायक है। आप विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। सीएम की शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर में मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने 3 देशों के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के हाई स्कूल में हो रही क्वाड समिट की बैठक में हिस्सा लिया। अच्छा, आपको एक और जानकारी दे दूं। क्वाड 2007 में बनाया गया था। ये एक सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खासकर चीन और पाकिस्तान की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। गहलोत सरकार के नए जिले बनाने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सीएम शर्मा ने कहा, पिछली सरकार ने तो अति कर दी। जहां आवश्यकता हो वहीं ऑफिस खोलना चाहिए। आपने जो किया है उस पर एक बार विचार तो कर लेते। एक जिले को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना साधन संसाधन लगता है। गहलोत सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि आप प्रदेश के मुखिया थे, आपको चिंतन करना चाहिए कि हमें किस बात की आवश्यकता। यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस बयान से यह साफ हो गया है कि कई शहर ऐसे हैं जो नए जिले बने हैं। यह शहर पुराने जिलों में ही मर्ज होंगे। दुद्दू पर सबसे ज्यादा खतरा है। खबर तो यह भी है गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों में से 7 जिलों पर गाज गिर सकती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले खुलासा हुआ था कि युवा बुजुर्ग बन के पेंशन उठा रहे हैं और अब बड़ा खुलासा हुआ है कई लोग फर्जी तरीके से कुष्ठ रोगी बनकर फ्री में 2500 रुपए की पेंशन उठा रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा ई मित्र संचालकों, पंचायत समिति व तहसील कर्मियों की मिली भगत से हो रहा है। यानी कि लोग पेंशन पाने के लिए कुष्ठ रोगी तक बन गए हैं। इसी तरह मनरेगा में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कई जगह बिना काम पैसे उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। पिछले कई समय से प्रदेश के कई जिलों में अक्सर लोगों के मन में 10 रुपए के सिक्के को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। सच्चाई यह भी है, आज भी प्रदेश के कई जिलों में, कई शहरों के बाजारों में कई जगह इस कंफ्यूजन के कारण 10 रुपए के सिक्के को लेने से दुकानदार इनकार करते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दूं, 10 के सिक्के लेने से मना करने पर उम्र कैद हो सकती है, क्योंकि भारतीय मुद्रा का चलन रोक नहीं सकते। विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्तीय लेन देन बाधित करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर आपके पास 10 का सिक्का है और उसको कोई लेने से इनकार करता है तो और आप उसकी शिकायत करते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। 10 रुपए के सिक्के को लेने से दुकानदार इनकार नहीं कर सकता। 10 रुपए का सिक्का एक भारतीय मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2 बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इन घोषणाओं का लाभ अब प्रदेश के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी के बच्चों को सीधे तौर पर फायदा देने की घोषणा की है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, उन्होंने अजमेर की एक महत्वपूर्ण सड़क के लिए बजट जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही में डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश के 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध होगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी कि आंगनबाड़ी के बच्चों को उचित पौष्टिक आहार के रूप में सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अजमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर के रेगिस्तान में बड़ा मेला लगने वाला है, जिसकी तारीखों की घोषणा हो गई है। कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर मेला 2 नवंबर 2024 से शुरू होगा। इस मेले में देशी पर्यटकों के साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी भाग लेने आते हैं। खासकर पशुपालकों को भी इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में
पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, जिसका आंकड़ा करोड़ों रुपए में चला जाता है। बड़ी खबर यह है, पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला 2 नवंबर 2024 से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पिछले 3 दिनों में उदयपुर में 3 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। इसीलिए अब सेना का सहारा लिया जा रहा है। सेना ने यह काम अपने हाथों में लिया है। दरअसल उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए आर्मी को बुलानी पड़ी है। 2 दिन में आदमखोर तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली। अब सेना को बुलाया गया है। सेना ने अपने शक्तिशाली विजन ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, सोने के भाव एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 700 रुपए महंगा होकर 76,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना 500 रुपए महंगा होकर 71,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी भी 350 रुपए उछलकर 91,250 रुपए प्रति किलो रही। वहीं मंडियों के भाव की बात करें तो नोखा और बीकानेर की मंडी में मोट का भाव 5500 से अधिकतम 6100 रुपए रहे। गंवार उच्चतम 5279 रुपए रहा। इसबगोल के भाव 12,200 से 13,800 रुपए अधिकतम रहे। आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। सरकार ने सहारा ग्रुप के सहकारी समितियों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस करने की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की है। यानी कि सरकार के इस नए कदम से छोटे निवेशकों को अधिक राशि वापस मिलने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि कई लोगों का पैसा अभी भी सहारा में फंसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, सहारा इंडिया ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपने पैसों का दावा कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी और अपना आवेदन जमा करना होगा। लेकिन आपको याद रखना है, इसके लिए आपको सहारा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही जानकारियां उपलब्ध करवानी होगी। सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के नए पोर्टल पर जाना होगा, उसके बाद जानकारी भरना होगा, फिर दस्तावेज अपलोड करके आवेदन को सबमिट करना होगा। यानी कि सहारा इंडिया में जिन लोगों का भी पैसा अभी तक फंसा हुआ है, उन लोगों को वापस पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में अब बारिश का दौर काफी धीमा हो गया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो केवल पूर्वी राजस्थान में ही मात्र कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश दर्ज की गई है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में अब भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है। अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।